हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी LSIS के चैनल में आप सबका स्वागत है। वंस अगेन वी आर बैक विद इंग्लिश क्लासेस। आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो टुडे वी विल बिगिन विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्टली सारे ही एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मोस्टली MCQs में आता है, बट कहीं कहीं पे आपको खुद से भी वन वर्ड प्रोवाइड करना होता है। तो बहुत सारे होते हैं, तो आई हैव डिवाइडेड ऑल दिस इनटू कैटेगरीज सो दैट आप इजीली एक एक कैटेगरी पढ़ेंगे तो इजीली उन सबको आपस में रिलेट करके याद रख सकेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्शंस। ओके, सो द फर्स्ट वन इज a large gathering of people of a particular type। तो जब एक जैसे लोगों की गैदरिंग हो, ठीक है, लार्ज गैदरिंग है, बहुत सारे लोग हैं बट एक जैसे हैं सबके सब, तो आप उस ग्रुप को कह सकते हैं बेवी। ओके, सो नेक्स्ट, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। कोई भी एनिमल्स हो और उसमें उनके बच्चे हैं सारे, ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स हैं एज में और उनका ग्रुप है, तो उसको आप कह सकते हैं ब्रूड। So next is a narrow exclusive circle of people is called clique। तो ऐसा ग्रुप जिसमें कम लोग हों, ठीक है, नैरो सा ग्रुप है, वो दूसरों को एकदम से उसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, क्लोज्ड टाइप का ग्रुप है, तो वो होगा क्लीक। अब ये जो लोगों के ग्रुप्स होते हैं ना, इनके अलग अलग नाम होते हैं और बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है उनमें, तो इन पे ध्यान रखिएगा कि बेबी क्या है, क्लीक क्या है, अभी क्लार्क भी आएगा, ठीक है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद सिमिलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें कोई एक ग्रुप है जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसी एक राजनीतिक दल के साथ जुड़ा है, तो उनके सिमिलर इंटरेस्ट होंगे, एक जैसा मत होगा, है ना, तो एक जैसी विचारधारा जो हम कहते हैं, एक जैसी थिंकिंग, उस ग्रुप को हम कहेंगे कॉकस, ठीक है, इट्स कॉल्ड कॉकस। सो नेक्स्ट, a group of followers hired to praise an event or performance। अब मान लीजिए कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई शूटिंग होती है ना, तो उसमें बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है ना, उन सबको मोस्टली वो हायर करके लाए होते हैं कि वो अपलोड करेंगे परफॉर्मेंस। उनको बोला जाता है आप अभी ताली बजाएंगे, अभी उनको थोड़ा चीयर अप करेंगे, ठीक है, उस ग्रुप को आप कहेंगे क्लार्क, ठीक है। क्लीक, क्लार्क, कॉकस, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत थोड़े से कम डिफरेंस है, बट वो लोगों के ही ग्रुप है अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे क्लार्क। सो नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे दो मैंने साथ में लिखे हैं, तो इन दोनों पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम प्लेस। एक जगह पे जो बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, तो वो हो गया क्राउड, ठीक है। जरूरी नहीं है एक जैसे हो या एक ही पर्पस के लिए हो, बस भीड़ है बहुत बड़ी, तो वो है क्राउड। अब अगर आप कहीं देखें, वो क्राउड है जो वायलेंट होता जा रहा है, ठीक है, किसी चीज के प्रति हिंसक हो रहा है, नाराज है, वो क्राउड इसलिए जुटा है कि किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो गया कि हिंसा भड़क गई वहां पे, ठीक है, तो वो हो जाएगा मॉब। वो भी बहुत बड़ी भीड़ होगी, क्राउड होगा, लेकिन उसको हम कहेंगे मॉब। और जो सिंपल एक क्राउड है, वो सिंपल भीड़ है, वो क्राउड हो गया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब ये फिर से क्राउड ही है, बट अब वो जो क्राउड था जो गुस्से में था, हिंसक था, वो मॉब हो गया। अब एक ऐसा क्राउड है विच इज प्लेजेंट और एक्साइटेड, ठीक है, जो मतलब खुशी है, आप कह सकते हैं टूरिस्ट आ रहे हैं कहीं, है ना, कोई शो हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो देखने जा रहे हैं, या कोई कुछ ऑटम फेस्टिवल है, कुछ भी है, कोई ऐसा मौसम का कहीं देखने जा रहे हैं, कुछ देखने जा रहे हैं, तो वो खुश होंगे वो सब लोग, ठीक है। वो ग्रुप जो होगा उसको हम कहेंगे हॉर्ड, ठीक है। इसको स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, इट्स नॉट होर्ड, इट्स हॉर्ड। एंड इसको हम एक नोमैडिक ट्राइब भी कह सकते हैं, जैसे एशिया की कोई स्पेशली अगर नोमैडिक ट्राइब हो, वो एक साथ चले, तो उसको भी हम
हॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब मतलब जनजाति कोई हो तो वो भी खानाबदोश जनजाति, उसको भी हम हॉर्ड कह सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज अ फ्यूनरल प्रोसेशन। अब जैसे जो कोई शव यात्रा जाती है ना, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी की डेथ हो गई, तो जो शव यात्रा जाती है उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉटेज, ठीक है। इट्स कॉल्ड कॉटेज। सो नाउ नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स और व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। अब जैसे लोग जा रहे हैं, ठीक है, और अपने व्हीकल्स में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, या फिर एनिमल्स के साथ जा रहे हैं, एनिमल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए डेजर्ट में आप कैमल्स के थ्रू ट्रैवल करेंगे, है ना, लोग करते हैं ना वहां बहुत सारे लोग, कोई नोमैडिक ट्राइब है या कोई, तो उसको आप कह सकते हैं कारवां, ठीक है। और अगर सिर्फ एक कैमल्स का ही ग्रुप जा रहा हो तो वो भी कारवां ही कहलाएगा। एनिमल्स के ग्रुप भी आपके ग्रुप्स एंड कलेक्शंस में शामिल होंगे, उनका नाम, एनिमल्स के ग्रुप का नाम, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कारवां। एंड ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग विद व्हीकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड कारवां। So now next, a large group of people who come from a particular place and are now living in many different parts of the world is called diaspora. अब जैसे हम देखते हैं ना, मोस्टली इंडियंस जो हैं वो बहुत सारे देशों में जाके रहने लग गए हैं। हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो इंडियंस हैं, कनाडा में बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, पंजाब से बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, और भी सिटीज से रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट वही हैं, ठीक है, इंडिया के, और डॉक्टर्स हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह इंडियंस बहुत हैं। तो जो इंडियंस का ग्रुप अगर होगा कहीं पे ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडियन डायस्पोरा। और किसी और कंट्री का ग्रुप हो, मान लो अफ्रीका से कोई ग्रुप हो, है ना, वो लोग भी बहुत बाहर जाके काम करते हैं, मान लीजिए अमेरिका में है अफ्रीका, तो इट्स अफ्रीकन डायस्पोरा। ओके, सो जो भी ऐसा ग्रुप हो लोगों का, किसी एक देश से आया बट अब अलग अलग जगह काम कर रहा है या अलग अलग जगह रह रहा है, तो वो उस जगह का डायस्पोरा कहलाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर फॉर सम रिलीजियस पर्पस और वर्शिप। जैसे कुछ लोग इसलिए जुटे हैं कि उन्हें कहीं पूजा पे जाना है, ठीक है, आपने देखा होगा यात्राएं जाती हैं ना, इस मंदिर के लिए, कभी उस मंदिर के लिए, किसी धाम पे जाते हैं, 4 धाम यात्रा एंड ऑल, है ना, तो वो सब आपका कॉन्ग्रीगेशन होगा, वो ग्रुप जो है कॉन्ग्रीगेशन है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप और अदर डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड हर्ड, ठीक है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, दिस इज वेरी कॉमन, है ना। भेड़ का ग्रुप है, या कैटल, जो भी लाइफ स्टॉक होता है आपका, मतलब पालतू जानवर जो भी है ना, उनका ग्रुप है, तो वो कहलाएगा हर्ड। हर्ड वैसे आम जनता के ग्रुप को भी कहा जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी आप कह सकते हैं, जैसे हर्ड इम्यूनिटी इस समय कोविड के लिए काफी यूज किया जा रहा है, तो वो वही होगा कि उसको कॉमनली आप ऐसे बोल सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली जाएंगे तो स्पेसिफिकली इट्स फॉर एनिमल्स, ठीक है। और बाकी अभी हमने बहुत सारे लोगों के ग्रुप के नाम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग जगह पे कैसे यूज होंगे वो डिस्कस किया, उस पे स्पेशली ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड सो नाउ नेक्स्ट, अब ग्रुप ऑफ कैटल हो गया, है ना। ग्रुप ऑफ टाइगर्स अगर होगा तो वो होगा स्ट्रीक, ठीक है। और टाइगर्स मोस्टली वैसे अकेले ही चलते हैं, बट अगर वो ग्रुप में दिख जाए तो इट्स अ रेयर साइट और वो कहलाएगा स्ट्रीक। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ फिशेस स्विमिंग टुगेदर। अब अगर बहुत सारी फिश हैं और वो तैर रही हैं एक जगह पे, ठीक है, तो आपको मतलब दिख जाए कहीं, किसी रिवर पे आप गए हो देखने या सी साइड गए हो, वहां पे अगर आपको फिशेस दिख जा रही हैं तो इट्स कॉल्ड शोल। ओके, एंड नाउ लेट्स गो टू द लास्ट वन फॉर टुडे, अ स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स इज कॉल्ड फ्लोटिला, ठीक है। जैसे बोट्स का ग्रुप हो कहीं पे, अगर आप किसी लेक साइड गए हो तो बहुत सारी बोट्स उन्होंने साइड पे लगाई होती हैं, है ना, और या फिर वो बहुत सारी बोट्स एक साथ जब टूरिस्ट आ गए तो फिर
आप सेल करा रहे हो बोट्स को, तो इट्स कॉल्ड फ्लोटिला. ओके, एंड सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट अदर्स में ऑल्सो गेट द बेनिफिट. कहीं ना कहीं दिस विल हेल्प यू. कुछ नए आपको वर्ड्स पता चलेंगे, या फिर इफ यू नो इट सो यू कैन गेट द रिविजन. एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू include more and more. We'll cover more categories in the next video. And अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं आप. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.